हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सबको राम राम। और एक बहुत ही सुंदर से नज़ारे के साथ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है जिसमें मैं आपको हमारे कश्मीर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जिसमें हमारे साथ क्या क्या मुश्किलें आई और क्या क्या हमने देखा। जब गर्मियों की छुट्टी शुरू होती है ना, तो हम राजस्थान वालों की एक चुल मचती है कि कहीं पहाड़ों में ठंडी ठंडी बर्फ़ का आनंद लेने जाया जाए। हम बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में सुबह सुबह जल्दी उठ के और अपना सारा सामान गाड़ी में लोड किया और रवाना हो गए हमारे कश्मीर का विजिट करने के लिए, जो कि सबका ड्रीम ट्रिप होता है। यहाँ राजस्थान में तेज़ धूप, बड़ी आंधियाँ और बहुत ही तेज़ चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। हम पूरे दिन इतना एक्साइटेड थे कि कम से कम 850 किलोमीटर गाड़ी चलाकर और रात को सुंदर सुंदर वादियों में अपना हिल स्टेशन पटनी टॉप पहुँच गए। पटनी टॉप पहुँचे तब तक हमें किसी प्रकार का कोई डर या चिंता जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। एकदम जैसे अपने एरिया जैसा ही लग रहा था। रात को हमने होटल बुक किया और वहाँ पर रेस्ट किया। रात को अच्छी सी नींद आई और सुबह सुबह जब उठे तो चारों तरफ हरियाली और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था। फिर हमने जो है अपना ब्रेकफास्ट किया और नहा धोकर होकर रेडी और निकल गए अपने सपनों के सफ़र कश्मीर की यात्रा पर। थोड़ी दूर चलते ही चौड़ी चौड़ी रोडें और शानदार नज़ारे दिखने लग गए। जैसे जैसे श्रीनगर पास आने लगा, फौजियों की जो गाड़ियाँ थी जिधर नज़र जा रही थी, चारों तरफ हथियार थामे हमारे देश के जवान नज़र आने लग गए। जब भी कोई कॉन्वे निकलता पास से तो सारी गाड़ियाँ जो टूरिस्ट की गाड़ियाँ हैं उनको रोक दिया जाता और कॉन्वे को पहले निकलने दिया जाता, उसके बाद में हमें रवाना करते। बच्चों ने पूछा कि इस तरह से क्यों कर रहे हैं, तो उनको बताया कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था, रास्ते में पुलवामा भी आया था, तो वहाँ पे उनको बताया कि यहाँ पर जो हादसा हुआ था जिसकी वजह से ही जो है वो टूरिस्ट की गाड़ियों को रोकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो आतंकवादी ने बीच में गाड़ी लगाकर ब्लास्ट किया था, जिससे हमारे जो जवान शहीद हो गए थे। ये देखो, जो आप ये सीमेंटेड रोड देख रहे हो ना, ये युद्ध के समय जो फाइटर प्लेन होते हैं ना, उनको उतारने के लिए रनवे बनाया हुआ है। कितना चौड़ा चौड़ा, कितना शानदार लग रहा है। यहाँ पर देखो फौज के कितने जवान चारों तरफ दिख जाएंगे आपको। और पेड़ जो हैं वो चिनार के पेड़ हैं, यहाँ पर अलग तरीके के हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में अलग तरह के दिखेंगे और यहाँ पर अलग दिखेंगे। ये लो जी, पहुँच चुके हैं हम डल लेक, जहाँ का नज़ारा देखने लायक है। वहाँ पर पहुँचने पर ऐसे सच में ऐसा पता चल रहा है कि कश्मीर एक जन्नत है। हमारी जो आँखें हैं वो खुली की खुली रह गई। वीडियो से ज़्यादा रियल में देखने में जो मज़ा आता है ना, उसके तो क्या ही कहने। चारों तरफ हरियाली और बीच में साफ़ सुथरी पानी की झील और उनमें चलते शिकारा। आज तो मज़ा ही आ गया, दिन ही बन गया हमारा तो। फिर हमने वहाँ जाकर होटल बुक करवाई, जहाँ पर हमने सारा सामान रखा और फिर हम कश्मीर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हम डल लेक के पास में पहुँचे। वहाँ पर हमने शिकारा वाले से पूछा, जिसने कि हमसे 5,000 रुपये मांगे, लेकिन 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा लगे, तो हम वहाँ से रवाना हुए। वहाँ पर हमें एक राजस्थानी फ़ौजी भाई मिला, जिसने अपने को बताया कि यहाँ पर बारगेनिंग चलती है। तो फिर हमने बारगेनिंग करके 1,500 रुपये में एक शिकारा बुक कर लिया। ये लो जी, ये है हमारा सुंदर सा शिकारा। ये जो सामने दिख रहा है ये आपको ये मुगल दरवाज़ा है। यहाँ से निकलने के बाद में व्यू और ही बहुत शानदार दिखेगा। साइडों में जो है वो कमल के पत्ते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है। और यहाँ पर हमें जो दूसरे शिकारा वाले हैं उनमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट जैसे रख रखे थे, तो हमने उनसे वो भी ज्वेलरी भी खरीदी। और बहुत सारे मतलब जैसे गर्मा गर्म कहवा भी पिला रहे थे इन्हीं शिकारा से। दूसरे शिकारा में जो पास से निकलते हैं और घूमते फिरते ही हमें सारी चीज़ें इसमें डल लेक में मिल जाएंगी।
यहाँ पर हमने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। सामने देखिए वो कमल के फूल भी खिल रहे हैं। ये हमारा डल लेक के अंदर ही एक स्टॉपेज है। यहाँ 4 चिनार के पेड़ लग रखे हैं। बहुत ही सुंदर जगह थी। वहाँ पर हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। डल लेक में हमारा 2 घंटे का सफ़र बहुत ही शानदार और सुकून भरा रहा। चारों तरफ साफ़ सुथरा पानी, जहाँ भी नज़र जा रही है वहाँ हरियाली और सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। धरती पर स्वर्ग इसे ही कहते हैं। और कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ को नज़र लग जाती है। लेकिन फिर हमने पानी में खूब भी मस्ती करी। पानी में हम मज़े कर ही रहे थे कि सामने एक फ्रूट सलाद वाला दिख गया हमें। ये देखिए, इन भैया से फिर हमने फ्रूट सलाद बनवाई। बहुत ही शानदार सी चटपटा मसाला डाल के और बहुत ही अच्छी सी सलाद बना कर दी। और पानी में खाने का तो जो आनंद आया ना, बहुत ही शानदार। और डल लेक के व्यू के साथ में फ्रूट सलाद मिल जाए तो क्या ही कहने। फिर आगे के नज़ारे देखो, क्या ही कहने। यहाँ पर ये कमल के फूल खिल रखे हैं। साइडों में कितने सारे कमल के फूल हैं, बहुत ही बड़े बड़े, बहुत शानदार, बहुत सुंदर लग रहा था। खुशी ने कहा कि एक फूल तोड़ सकते हैं क्या, तो शिकारा वाले भैया ने हमें ये फूल तोड़ के दिया। बहुत ही सुंदर लग रहा था। हर्षित इतना एक्साइटेड हो गया कि दौड़ पड़ा यहाँ पर ही, तो खुशी पूरी हिल गई। फिर हम पहुँचे मुगल गार्डन, जहाँ का नज़ारा देखते ही बनता था। डल लेक के सामने ही था, जहाँ खूब रंग बिरंगे फूल लग रखे थे, झरने बने हुए थे। बच्चे इतने खुश हो गए कि खूब दौड़ भाग करने लग गए। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। मुगल गार्डन में बैठकर हमने आगे के विजिट के लिए अपने जो राजस्थानी भाई हैं उनसे कांटेक्ट किया। हमको उन्होंने कांटेक्ट नंबर दे दिए थे कि हमें पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग देखना है। परंतु उन्होंने हमें सलाह दी कि यहाँ के हालात ठीक नहीं चल रहे, आप ले चले जाओ, वहाँ पे खूब अच्छी शांति है। तो फिर हम रात को जो है होटल में रुक गए और सुबह उठते नगर को छोड़कर सोनमर्ग के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर आगे चलने पर हमें मालूम चला कि श्रीनगर में कोई 2 आतंकवादियों को मार गिरा है, जिस कारण श्रीनगर 2 दिन के लिए बंद भी हो गया था। न कोई वहाँ पे जा सकता था, न कोई आ सकता था। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हमने भगवान का धन्यवाद किया कि हमें समय से जो है वो श्रीनगर से निकाल दिया, वरना 2 दिन के लिए हम वहीं के फंस के रह जाते। देखो कितने शानदार नज़ारे हैं। इन नज़ारों का आनंद लेते हुए हम सोनमर्ग पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने नाश्ता किया। सुबह के करीबन 10 बज रहे थे। नाश्ता करके हम सोनमर्ग के अद्भुत नज़ारे, बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए रवाना हुए। सोनमर्ग निकलते ही चेक पोस्ट आई, तो वहाँ पर हमें रोक लिया गया और बोला कि 1 बजे आपको यहाँ से निकालेंगे, तब तक जो है वो आगे कुछ काम चल रहा है, पता नहीं क्या था, हमें रोक दिया गया वहाँ पर। जब हम रुके तो वहाँ पर 5-10 गाड़ियाँ खड़ी थी। फिर हमने गाड़ी को साइड में लगा दिया और सोचा कि 3 घंटे हैं, इधर उधर विजिट करके निकल जाएंगे। तो फिर गाड़ी लाइन में खड़ी करके और हम घूमने के लिए निकल पड़े। फिर जब हम वापस आए 1 बजे, तो वहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ आकर खड़ी हो गई थी लाइन में। फिर हमने चेक पोस्ट पे जाकर वापस पूछा कि कितना टाइम और लगेगा, तो उन्होंने बताया कि 3 बजे आपको रवाना कर देंगे। यह सुनकर फिर तो हमें जो है वो डर लगने लग गया। बच्चे तो रोने लग गए कि कहीं रात को जो है वो गाड़ी में नहीं सोना पड़ जाए, क्योंकि सोनमर्ग में हमने होटल पूछी तो वो सारी बुक थी। हम न तो कारगिल पहुंच पा रहे थे और न ही वापस श्रीनगर जा सकते थे, क्योंकि श्रीनगर तो पूरा बंद ही हो गया था। हमारे तो सोचने की शक्ति काम नहीं कर रही थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वहाँ से कारगिल पहुँचने के 4 से 5 घंटे लगते हैं और 3 बजे रवाना होंगे तो 8 से 9 बज जाएंगे और कारगिल पहुँचते पहुँचते। और रास्ता जो है वो बिल्कुल ही नहीं है हमारे लिए। तो पहाड़ों में गाड़ी जो है वो रात के समय चलाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है।
आगे जो है वो जोजिला पास भी था आना बीच में, जिसकी जो है ऊंचाई समुद्र तल से करीबन 11,500 फीट है। वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है चारों तरफ, तो रास्ता बहुत ही चैलेंजिंग भरा था हमारे लिए। फिर हमने सोचा जो होगा देखा जाएगा, वापस जा नहीं सकते, तो वहाँ पर रुककर वेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। 3:15 बजे हमें आखिरकार चेक पोस्ट से निकाला गया। उन्होंने कहा कि अब आप जा सकते हो। 10 बजे से 3:15 बजे तक 5 घंटे हम चेक पोस्ट पर खड़े रहे। वहाँ से निकलने के बाद हमारी सांस में सांस आई। आखिरकार वहाँ से रवाना हो गए। आसपास के नज़ारे बिल्कुल ही बदल चुके थे। जो पहाड़ थे, वो जो हरियाली थी वो बिल्कुल ही कम हो गई थी। अब जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो नज़र आने लग गए थे। ये देखो कितने सुंदर सुंदर नज़ारे जो हैं वो दिखने लग गए हैं। बिल्कुल सफ़ेद और नीला आसमान, और साथ में गुजरती हुई नदी, और ये पहाड़ जिन पे बर्फ़ जो है वो जमी हुई है। बहुत ही सुंदर नज़ारे लगने लग गए थे। चेक पोस्ट से निकलने के बाद में कम से कम सुकून मिला कि हाँ, अब श्रीनगर से जो है वो रवाना हो चुके हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जन्नत लगती है लेकिन जन्नत में पहुंचने का भी डर लगता है। तो ये देखो बहुत ही सुंदर से जो है अब नज़ारे दिखने लग गए हैं, और दिल को भी सुकून हो गया कि इन नज़ारों का आनंद ले पाएँ। इधर बहुत शांति है, यहाँ पे कोई बदमाशी वगैरह कुछ भी नहीं होती है। और ये देखो कितना सुंदर व्यू है, इन पहाड़ों के बीच से जो है रास्ता बना हुआ है, बहुत ही सुंदर रास्ता बना हुआ है। आगे फिर आप इन सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लीजिए। फिर मैं आपको जोजिला पास की जो बर्फ़ है वहाँ का व्यू है वो दिखाऊंगी। देखिए कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। ये देखो हम जोजिला पास पहुंच गए हैं। चारों तरफ बहुत खूबसूरत बर्फ़ है। जो भी पर्यटक जो है श्रीनगर घूमने आते हैं ना, वो बर्फ़ देखने के लिए जोजिला पास तक ज़रूर जाते हैं। क्योंकि जिस तरह गर्मियों में हम जब मनाली जाते हैं तो रोहतांग पास जाते हैं ना बर्फ़ देखने के लिए, उसी तरह श्रीनगर जो घूमने आते हैं वो जोजिला पास आते हैं। इसे 0 पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सामने जो राइट साइड में दिख रही है बर्फ़, वहाँ पर खूब सारी एक्टिविटी कराते हैं, स्लाइडिंग वगैरह। जो भी बर्फ़ में खेलने आते हैं ना, वो आपको खूब सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ तक जो है वो खूब सारे पर्यटक आते हैं, बाकी आगे जो है वो कम ही जा पाते हैं। ये देखो कितनी शानदार बर्फ़ है, 10-10 फीट ऊंचाई की बर्फ़ है यहाँ पर, बहुत ही शानदार बर्फ़ है। और ये आगे जो है वो पास है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम होता है, इस वजह से ज़्यादा इस पे पॉइंट पे रुकते नहीं है। बाकी बहुत ही सुंदर व्यू है।
बच्चों का यहाँ पर बर्फ़ में खेलने का खूब मन कर रहा था, परंतु हम जो चेक पोस्ट पर लेट हो गए थे उसकी वजह से हम रुक नहीं सकते थे, क्योंकि कारगिल अभी बहुत दूर था और रास्ता भी देखो इस तरह से पहाड़ों वाला रास्ता है। इस वजह से हम रुके नहीं, बाकी हम देखो नज़ारों को देखते हुए रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही डाउन था, बच्चों को सर्दी लगने लग गई थी गाड़ी में बैठे बैठे ही, तो उन्होंने केप वगैरह पहन ली थी, बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगने लग गई थी। जोजिला पास से श्रीनगर की तरफ जो पहाड़ों के और हरियाली के नज़ारे हैं वो अलग हैं, और इधर से लेक की तरफ जाते हैं तो वो नज़ारे बहुत ही चेंज हो जाएंगे। मैदान और बिल्कुल बंजर पहाड़, और पहाड़ों के रंग भी देखो आप, बहुत ही अलग अलग तरह के रंग दिखाई देंगे आपको। और देखो मैं वीडियो से तो इतना दिखा नहीं सकती, लेकिन रियलिटी में देखते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। ये देखो कितना शानदार नज़ारा है, नदी साथ में अपने चल रही है, एक साथ में जो है पहाड़ हैं, दूसरी तरफ अपनी नदी है, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। और ये देखो जब इस तरह से मतलब चेंज हो जाता है पूरा ही रास्ता, ये देखो व्यू कितना शानदार हुआ है। बाइकर्स जो हैं वो बहुत आते हैं इधर, और बहुत ही मैदानी और चारों तरफ पहाड़, बहुत ही अलग सा एडवेंचर्स होता है। ये देखो यहाँ पर और भी बाइकर्स हैं जो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। बहुत ही शानदार सा रास्ता है, बहुत सुंदर व्यू है। फिर हम रास्ते में जो है वो कारगिल वॉर मेमोरियल है, वहाँ पर रुके, वहाँ पर हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवाई और वहाँ के वीडियोज़ भी बनाए थे, लेकिन वो तो पता नहीं किधर रह गए। और फ़ोटोज़ मैं लास्ट में आपको दिखा दूँगी। वहाँ पर हमारे जो सेना के जवान थे जो शहीद हो गए थे कारगिल वॉर में, तो उनकी शहादत के लिए मतलब वहाँ पे मेमोरियल बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। वहाँ पर जाते हैं तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने अपने लिए कितना त्याग किया। जोजिला पास क्रॉस करने के बाद में ये देखो अपनी रोड भी कितनी शानदार आ गई है, बहुत ही मतलब बढ़िया बनी हुई है। रास्ता मैदानी रास्ता है, बीच में खुली रोड बनी हुई है, कहीं भी पर भी जो है टूटी फूटी रोड नहीं है, बहुत शानदार रास्ता है। कारगिल से आगे हम ले कैसे पहुँचे, हमारे साथ में रास्ते का व्यू और हमारे क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या प्रिकॉशन रख सकते हो जब वहाँ पे घूमने जाओ तो, और वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। आगे का चैनल ज़रूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद, सबको राम। ये देखिए हमारे कारगिल वॉर मेमोरियल की फ़ोटोज़, जहाँ पे जो है वो शहीद हुए थे अपने जवान। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, तिरंगा ही तिरंगा चारों तरफ।